धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। जय 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 भोले भंडारी, और छवि तुम्हारी कुमारी का प्यारी। ये कुमारी का क्षेत्र है, कुमार्ग देत हटाए, सदमार्ग पे जगत को आप ही देत चला। सदगुरु जगत के जगत गुरु आप भोले भंडारी, और 4 युगों में तिर जाते हैं भक्त बने नर नार। जो भी शरण भोले की हो, भोले कृपाल हो जाए। इष्ट देव श्री राम से और शिव जी देत मिला। भगवान शंकर आद्य गुरु हैं, जगत गुरु हैं, निराकार ज्योति स्वरूप की महाशक्ति है। किसी भी देवता के आगे महाशब्द नहीं लगता। न महाब्रह्मा होते, न महाविष्णु होते। महाशब्द किसी के लगा तो वो देवताओं में महादेव के लगा। जैसे देवाधिदेवा महादेवा। भगवान शंकर महादेव क्यों बने? भगवान शंकर की शक्ति क्या है? और ये उमा कौन है? शिव शक्ति क्या है? शिव परिवार में गणेश जी कौन है? शिव परिवार में महाशक्तिदायक कार्तिक भगवान कौन है? नंदी कौन है? मारकंडे कौन है? बड़े बड़े प्रश्न है, क्योंकि पूरा त्रिलोक जिस तरह 9 के 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य राजा है, उसी तरह त्रिलोक के सभी 33 करोड़ देवता भगवान शंकर के चक्कर काटते रहते हैं। क्योंकि ज्ञान के बिना सम्मान नहीं, और सम्मान के बिना कल्याण नहीं। तो भगवान शंकर, जिनका शिव नाम है, शिव नाम का मतलब ही कल्याण से है। शिव का मतलब ज्ञान से है। शिव का मतलब तरण तरण करने वाले, पापों का प्रलय करने वाले और आत्मा को अमर करने वाले देवादिदेव यदि कोई हैं तो वो भगवान शंकर है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज जब सब कुछ ही आप हो तो फिर क्यों दानव प्रगटाए? मानवता का पतन कलयुग में और देखो होता जाए। इस समय तो कलयुग चल रहा है महाराज, और इस समय फाल्गुन के महीने में होली आने वाली है। और होली सत्यनारायण सतयुग का पहला पर्व है। होली का
हिरण्याकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की भुआ थी, और भुआ अपने भतीजे को जलाने के लिए आतुर थी अपने भाई की इच्छा के कारण। मानवता को गोद में बैठ गई ले जाए, आग लगा ली होली ने पर मानवता नहीं जल पाए। दानवता ही जल गई सतयुग होली माय, शेष अवशेष भी नहीं बचे और मानवता बच जाए। मानवता की पहली विजय सतयुग में होली के दिन हुई, क्योंकि होली प्रेम के रंगों का साक्षात्कार है। इसलिए साक्षात्कार है कि होली का दहन बसंत ऋतु में होता है, और बसंत ऋतु हमें पूरी मानवता को यह समझाती है कि सारे प्रकृति खिली रहती है, सारे फल फूल ही उपजे यहां और सारे रंग बरसते हैं। उन रंगों को प्रकृति में हम बसंत ही कहते हैं। तो बसंत अपने प्रकृति के माध्यम से मृत्युलोक में वो सारे रंग बरसाती है जिसे खुशियों के रंग कहते हैं। इसलिए मनुष्यों को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हमारे अंदर जो प्रेम के रंग हैं, मानवता के रंग हैं, उन्हें हम बिखेरें। और ये योग केवल 1 महीने फाल्गुन में रहता है, जब तक होली नहीं जलती। तो ऐसा सतयुग में सबसे पहली बार हुआ जब होली का महापर्व मना। तब आग के रंग बरसने लग गए, नहीं बरसे प्रेम के रंग। और प्रहलाद जपे श्री राम को और राम प्रहलाद के संग। तो होली कैसे जला सकेगी, शक्ति है श्री राम। नहीं प्रहलाद वहां जला होली पर, और बिगड़ा हिरण्याकश का काम। होली का ही जल गई होली पर्वतन हो, दानवता जल गई वहां और मानवता जय हो। मानवता की जय जयकार हुई और दानवता की होली जल गई। तब से हम दानवता को जलाने के लिए ये पर्व मनाते हैं कि जितनी भी दानव शक्तियां, दानव वृत्तियां हमारे शरीर के अंदर रहती हैं, इस मृत्युलोक में रहती है और मानवता को प्रहार करती रहती है, उनको जला दो। ये संकल्प लो, और जब वो जल जाए तो अपने से और अपनों से प्रेम करो। प्रेम के रंग बरसाइए, और यही संदेश होली देती। और दानवता को जलाते रहो, ये संकेत होली करती। शंकर बोले उमा से ऐसा ही हो पाए, सबसे पहले होली सतयुग में हिरण्याकश घर पाए। हिरण्याकश के घर में होली जली थी, तो पाप की होली जली, हिरण्याकश भी जल गया, उसकी बहन भी जल गई। लेकिन बेटा मानवता के ध्वज को ऊंचा करने के लिए राम राम कर रहा था, तो बच गया। सतयुग में नारायण की कृपा प्रहलाद पे होए, मानवता के रंग बरस गए, दानवता क्षय हो। तो सबसे पहले सतयुग में होली प्रहलाद और उसकी भुआ ने मनाई थी, हिरण्याकश्यप के कहने पर मनाई थी, और मानवता को जलाना चाहता था, कुचलना चाहता था हिरण्याकश्यप। परिणाम यह हुआ कि दानवता ही कुचल गई, दानव वृत्तियां ही कुचल गई, उनमें आग लग गई और मानवता प्रकाशमान हो गई। पहली होली का शगुन और शिव जी रहे बतलाए, और दूसरी होली त्रेता में जब राम जन्म हो ही जाए। राम जन्म पर दूसरी होली मनी। दानवता
चहुं ओर खड़ी और देखो धूम मचाती थी आतंकवाद का बोलबाला। और ये राम को समझ नहीं आती थी, तो राम समझ गए दानवता की होली देऊं जलाए। कहां रहती है दानवता, मैं उसको नष्ट करूं जाए। तो दानवता लंका में उपजा करती थी, और लंका का चक्रवर्ती सम्राट रावण था और पवन पुत्र हनुमान जी थे। तो भगवान राम ने कहा कि इस दानवता की नगरी को जला के आओ, क्योंकि जब तक जले नहीं ये नगरी तब तक नहीं बने कोई डगरी। फिर हम सेतु बांधेंगे और लंका में तन पाए, और युद्ध भारी जब होएगा तो मानवता हर्षाए। तो दूसरी होली त्रेता युग में भगवान राम ने लंका जला डाली। लंका ही जल गई धूं धूं धूं, और 1.25 लाख नाती जल जाए। और रावण की एक वहां नहीं चली, रावण मन ही मन घबराए। युद्ध चुनौती करी स्वीकार, और राम रावण युद्ध हो जाए। और होली में ऐसी धूम मची थी 1.25 लाख सब मारे जाए। और मर गए मेघनाद कुंभकर्ण, रावण भी मृत्यु तन पाए। ऐसी होली मली त्रेता में, और देखो राम जी रहे मनाए। मानवता जयकार हो गई, और अवध में राम जी फिर से आए। राम राज त्योहार मन गया, भारत राम राज हो ही जाए। तो राम राज्य की होली भगवान राम ने त्रेता युग में मनाई। और फिर द्वापर युग आ गया, श्री कृष्ण जन्माए। और प्रेम रंग से होली खेले, बरसाने में जाए। बरसाने की गुजरी राधे रानी माए। गोप ग्वाल सब ब्रजवासी और रंग गुलाल उड़ाए। तो प्रेम की होली खेल रहे ब्रज में, देखो श्याम मधुर तन पाए। बांके बिहारी नाच रहे हैं, और ब्रज में शगुन होली हो ही जाए। प्रेम की होली खेली गिरधर, और देखो गोवर्धन लिया उठाए। इंद्र प्रकोप से ब्रज को बचाया, और दानवता सब दई हटाए। और प्रेम प्रेम में प्रेम रंग में, प्रेम की होली द्वापर ताए। ऐसी होली मची थी ब्रज में, आज तलक खेले सब जाए। आज भी ब्रज की होली प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा ने वहां पर प्रकृति ने प्रेम के रंग बरसाए। तो होली प्रेम के रंगों से होती है, प्रेम से होती है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों के साथ खेली, वैसी होली हमें हर युग में खेलना चाहिए। ये प्रेरणा हमें राधा और गोविंद देते हैं। है उमा जी, अब कल युग की है ये बारी, होली की चल रही तैयारी। कैसे खेलेंगे हम होली, वाणी गूढ़ गिरा गंभीर ये बोली। गूढ़ गिरा गंभीर है, वाणी सुन लो ध्यान। इस वाणी को बोल रहे हैं कमलेश्वर भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। कलयुग में पापों की छाया है, चारों तरफ माया ही माया है, और नहीं ईश्वर प्रगटाया है। और फिर किसने कौन बचाया है। तो कलयुग में होली खेलेंगे, और देखो कल की अवतार। जब आए 21 सदी तो लेंगे वह अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अरे कैसे खेले रे कल की होली, तन पाए बता दे भोला रे। अरे भोला रे भोला, भोला त्रिपुरारी। और आए कल की अवतार, कैसे खेले होली। और देखो भारत के द्वार, अरे मानवता की जय जय होवे, दानवता जल जाएगी। जब सदी की समी आएगी, तो होली अवतार मनाएगी।
तो यो कल की आ गयो अब अवतार, भारत के द्वार खुले सब भाग, भारत के जग गए भाग। होली प्रेम से खेले कल की अवतार, करेंगे प्यार और गरीबों के मसीहा हैं, देखो कल की अवतार, ये गरीबों के मसीहा हैं। होली खेले रे गरीब के संग, बजे रे यो चंग, बरसे यो रंग, या होली होली है। अरे भक्तों की टोली गरीब के संग, ये कल की होली है। ऐसी होली खेले रे उड़े रे रंग गुलाल, कल की अवतार हुए रे साकार, संग में है उनके त्रिपुरार, मजो तन पावन आवे गो, कल की अवतार खेले होली, जंग खूब मच जावे गो। अरे दानवता से जंग लड़े गो और रंग बरसे गो भारी, और यो कल की अवतार जिससे लिपटे भारत के नर नारी। अरे प्रेम की होली खेल रे कल की, धन धन माँ को भाग। अरे भोले बोले रे यार दानवता में लगने वाली है आग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। या वाणी तो डिंगल भाषा, जाको समझे न कोई। अरे वाणी बोल रहे बोले शंकर, उमा सुने तन जोई। सच सच बता रहा हूं मां में सो शक्तिशाली। अरे चेहरे पे दानवता के पुत जाएगी कालिख काली। अरे अरे ढेर कलंक लगे और कालो रूप होई जावे। होली खेलने कलयुग में जब अवतार कल किया जावे, तो भक्ता पे तो रंग प्रेम को बरसे गो जब भारी। और जितनी दानव शक्तियां हैं और उनकी निकले मृत्यु सवारी। अरे मौज नहीं वह कर पाएंगे, घर छोड़ सब जाएंगे। अरे सारे भक्त भारत मेरे भैया, अब तो कलयुग में मौज मनाएंगे। ऐसा मौजी बाबा कल की और भारत में अब आएगा। और भाग जगे भारत वालों का, होली खेलने आएगा। या होली जो गावे रे भोले, भोले भी वहां आएंगे। और बजरंग बली बाबा धर्म ध्वजा को साथ हाथ में लाएंगे। नव दुर्गा नव चंडी बनकर राधे ले आएगी गुलाल। और श्री कृष्ण और रामचंद्र भी लाए भर भर रंग गुलाल। ऐसी होली पावन होगी सदी 21वीं आवेगी। अरे प्रेम के रंग बरसेंगे भारत पे और होली सब मन जावेगी। तो मानवता की होली होगी, दानवता का नाश। और सदी 21वीं भारत में आएंगे कल की पास। भगवान कलंकेश्वर का गरीबों के बीच में आगमन होगा और प्रेम की होली खेलेंगे। जैसी खेली द्वापर में कृष्ण ने वैसी होली खेलेंगे। ऐसे रंग लगाए गरीबों के, और अब गरीब अब कोई कष्ट दुख नहीं झेलेंगे। सारे अमीर सब घमंड हो चूर, उनका दानवता सब नश जाएगी। ऐसी होली सदी 21वीं में भारत में फिर आएगी। मौज मनाएंगे गरीब और खुशियां वहां छा जाएगी। रंग प्रेम के बरस भारत में होली खूब मनाएगी। अरे घोड़े पे बैठो यो बाबा, नीली छतरी वालो है। नीली चादर ओढ़ खोल के और भारत आयो लाडो है। लाडी इसकी राधे रानी और शक्ति माया साथ रहे। ऐसा योग पड़ा ये भारी और भारत का ही नाम रहे। सीमा बढ़ जाए भारत की और बच्चा बच्चा भारत है। बच्चा बच्चा कल की अवतार भारत का, ऐसी शक्ति सारथ है। ऐसा निश्चित हो ये भवानी और गोल मोल ये भाषा है।
दानवता में हुई निराशा, मानवता की आशा है। मानवता में तो आशा होगी और दानवता में निराशा होगी। ये संकेत भगवान शंकर ने होली की वाणी गाते गाते कर दिया। समझने वाले समझ गए, ना समझे तर पाए। जो भी बुद्धिमान है और समझ गए सब जाए, देव सभी समझे यहां और मूर्ख समझे न कोई। ये तो भाषा भोले की जिसे समझ सके नहीं कोई। बोलो जय शिव शक्ति मैया की जय। ये प्रसंग जो भी सुने, होली कल की अवतार, भारत के जब भाग जगेंगे और खुशियां हो साकार, भारत में खुशियों के प्रकाशमान होने लग जाएंगी, दुख दरिद्र का नाश होगा। ऐसी होली कल की अवतार 21वीं शताब्दी में भारत की प्रजा के साथ खेलने वाले हैं। जय श्री राम।